सच का बिगुल, खबरें सच्चाई के साथ। जैसे कि अभी हम बातचीत करने जा रहे हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना उबैदुर रहमान कासमी से, क्योंकि जैसे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आते ही असम में खास तौर से राजनीतिक हलचल बड़ी तेज हो चुकी है। क्योंकि कुछ दिन पहले अभी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी तरह तरह की रैली की। अभी बीच में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के तहत भी बहुत हंगामा हुआ है। और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की भी 8 सीटों में चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस क्या कहना चाहते हैं इस पर कि राजनीतिक जो हवा है किस तरफ जा रहा है। जो असम के मुस्लिम वोटर्स है, खास तौर से मुस्लिम इलाकों में, जैसे कि लोकसभा बहुत से सीट खास तौर से मुस्लिम ही फैसला करते हैं, इस पे क्या चल रहा है अभी, उस पर पूरी जानकारी के साथ बातचीत करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, मैं पहले एक बात कहता हूँ। जो अभी राहुल गांधी जी असम आए थे और न्याय यात्रा के लिए, तो उसमें जो हंगामा हुआ है, या तो बीजेपी वाले जो मीडिया में आ रहा है, बीजेपी वाले कुछ जगह उन लोगों को मतलब प्रोटेस्ट किया है, मारपीट भी किया गया। असल में देखिए, गणतांत्रिक तौर पर सबका अधिकार है, कोई प्रोटेस्ट या न्याय यात्रा हो, जो भी हो, एक गणतंत्र देश है। और ख़ास तौर पर देखिए, मैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पहले बोल चुका था कि इस जो है आपका न्याय यात्रा में हम लोग शामिल नहीं रहेंगे, या तो हम लोग का सपोर्ट नहीं है, बस सपोर्ट नहीं है, नहीं है। लेकिन उसको जाके प्रोटेस्ट करना, मारपीट करना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग मेहमान हैं, बाहर से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता ने हंगामा मचाया है, वो भी ठीक नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये अधिकार है, सबका है, न्याय यात्रा करने आए हैं, करने देना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने न्याय यात्रा करके गए हैं। आज जो सुबह का जो खबर है, उनसे जो बड़े बड़े दो पार्टियां हैं, उन दो पार्टी ने कांग्रेस के साथ छोड़ने का जो ऐलान किया है, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस है और क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी, तो उन लोगों ने कांग्रेस के राहुल गांधी का साथ छोड़ने का वो लोग ऐलान कर दिया कि ये इंडिया अलायंस में नहीं रहेगा। तो असल में वो लोग जो अलायंस बनाया है, अगर बीजेपी को कांग्रेस अगर हटाना चाहते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस अलायंस पर गौर देना चाहिए था। तो इंडिया अलायंस जो हम लोग बनाए हैं, जितना पार्टी हमारे साथ है और जितना पार्टियां नहीं है, किस तरह उन पार्टियों को लाया जाए, सब इकट्ठा करके एक मजबूत तौर पर अगर इलेक्शन लड़ते तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा निकलता। तो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि इस तरह का अलायंस, इंडिया अलायंस हो, जो भी हो, इस बड़ी पार्टी को इंडिया से हिलाना या तो ख़त्म करना या इस सरकार को हटाना, मेरे ख्याल से ऐसा मामूली नहीं है, आसान नहीं होगा और मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि खास तौर से आपने कहा कि अभी जो मूल दो राजनीतिक दलों ने कांग्रेस के साथ जो छोड़ने का ऐलान कर दिया है, इसमें क्या कांग्रेस को मुख्यतः आघात हो सकता है क्या? हाँ, आघात तो हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, कांग्रेस का नुकसान होगा, क्यों नहीं होगा। कांग्रेस तो असल में कांग्रेस का कुछ घमंडी है। आप आपको मालूम है, अहंकार वाला जो पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस है, जब तक उन लोगों का अहंकार नहीं ख़त्म होगा तब तक इस तरह का होते रहेगी। उनका और बहुत सारे पार्टियां हैं, उनके साथ छोड़ देंगे। अभी आसाम में जो उन लोगों का जो अंदरूनी जो अलायंस का बात चल रहा है एक दो पार्टी से, अगर यूडीएफ और कांग्रेस का अंदरूनी अलायंस का अगर पता चल जाएगा, फ़ौरन अगर जाहिर हो जाएगा, फ़ौरन आप देख लीजिए उनका साथ कांग्रेस से और दो चार पार्टियां जो है अलग हो जाएंगे। इसीलिए वो लोग मतलब वो अंदरूनी तौर पर रखना चाह रहा है, क्योंकि वो फोकसिंग में आना नहीं चाह रहा है। तो ये उन लोगों का बात है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, देखिए हम लोग आसाम में 2019 से लगातार काम कर रहे हैं और पहली बार हमारे सामने जो लोकसभा का इलेक्शन आए हैं, तो हम लोग तैयार है लोकसभा लड़ने के लिए। हम कम से कम तो 8 सीटों में हम लोग पहली बार बोल चुका था इलेक्शन लड़ेंगे। अभी हाई कमांड से क्या ऑर्डर आता है, हम लोग का लिस्ट अभी तैयार हो रहा है। तो इसी हफ्ता के अंदर हमारा पूरा मुकम्मल हम बता पाएंगे कितने सीटों में हम लोग पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। और जो 4 सीट जो है हम मजबूती से लड़ने जा रहा है, जैसे कि नौगांव, करीमगंज, धुबरी, इस तरह का गुवाहाटी, इस तरह का कुछ सीटें जो है हम लोग मजबूती से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जैसे कि खास तौर से मुसलमान वोटर
असम के निर्णायक भूमिका रखते हैं कुछ सीटों में, जैसे कि धुबरी लोकसभा सीट है, एक निर्णायक भूमिका मुस्लिम वोटर्स रखते हैं। नौगांव लोकसभा जो सीट है, और करीमगंज, आप लोग इन तीनों सीटों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। खास तौर से मुस्लिम इस बार राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के तरफ झुके हैं क्या? देखिए, हमारे साथ हमारा एक स्लोगन है, आपको मालूम है, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। हमारे साथ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, हिंदू भी है, सिख भी है, हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि हम लोग जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हैं। और दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जब से असम में आए हैं, थोड़ा माइनॉरिटी इलाका का जो माहौल थोड़ा सा अलग सा नज़र आ रहा है। वो लोग परिवर्तन जो चाह रहा था, उनके पास कोई पार्टी नहीं था सामने, कोई दूसरा कोई था नहीं। अभी मान लीजिए धुबरी में आजमत साहब के सामने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, मजबूत पार्टी नहीं है, क्या करेंगे लोग? मजबूर होकर बदरुद्दीन आजमल साहब को वोट देते रहे। तो दीगर जो पार्टियां हैं, उन लोगों ने मजबूत पार्टी धुबरी में आज तक कैंडिडेट नहीं दे पाए हैं। तो इस बार राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मजबूत कैंडिडेट उतर आएंगे, जरूर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का पक्ष में आएगा धुबरी सीट। तो जैसे कि मौलाना बदरुद्दीन आजमल इस बार राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के टक्कर में हारने के कगार में। हाँ, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के टक्कर में बदरुद्दीन आजमल इस बार हारेंगे और बोलेंगे जो एक पार्टी से आया था, जो इसका नेतृत्व लिया था मौलाना अमीर रशादी मदानी ने, और आसाम के नेतृत्व लिया था मौलाना उबैदुर रहमान कासिमी ने, और मैं हार गया हूँ। क्योंकि उन्होंने अगर 3 टाइम MP रहा धुबरी में, अगर ईमानदारी से उन्होंने अगर काम करता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज देखिए।